जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आदिशक्ति माँ दुर्गा आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज के दिन विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। कात्यायन ऋषि के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण माँ का यह स्वरूप कात्यायनी कहलाता है। प्रिय भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में आप सभी श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और मां द्वारा दिए गए कल्याणकारी वरदानों का वर्णन है। पाठ शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर मां कात्यायनी का ध्यान करें। मां का स्वरूप अत्यंत चमकीला और तेजोमय है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाला हाथ में मां तलवार धारण करती हैं और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। मां की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने से भक्त के समस्त पाप और संताप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आप इस चैत्र नवरात्रि की पूजा का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, तो आज गोधूली मुहूर्त में मां कात्यायनी का पूजा करके इसे 11वें अध्याय को एक बार भक्ति भाव से जरूर सुनिएगा। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम्हें चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों की सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्पों को धारण करने वाली महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
शंख चक्र गदा और शंख धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणे कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वित्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविद्या स्वरूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती, वरा श्रेष्ठा, भूति ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, संयम परायण तथा ईसा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य स्वरूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती हैं। चंडिके, तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मन वांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त कर नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय धर्मद्रोही महादैत्य का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी शांत रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व स्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोकवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवक्ष मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न हो गए। तब मैं
नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैवृचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्य को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त ससा का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेगा। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का वध भी कर दूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सार्वणिक मनवंतरी के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माँ दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो दुर्गे खिदु करणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिल लाठ मुख महाविशाला, नेत्र नाल भ्रिकुट विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरय ऊप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरऊ जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्हि भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धूमावती माता, भुवन श्री बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोह भवानी। लांगूर वीर चलत अगवानी, कर में खब्बट खड़ग बिराजे, जाको दे काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है सूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त भी संघन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अकभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिह संहारा, परिगाड़न संतन पर जब जब। भई सहाय माधु तू तब तब, अमरपुरी और सब लोकात, तो महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सुधा पूजे नर नारी। प्रेमी भक्त से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताकि छुट जाई। जोगी सुरमुन करहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचर तब कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरय तुमको। शक्ति रूप मरण पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन्ही विलंबा, मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरो दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि डर पावे,
शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरय एक जे तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धे करो निहाला। जब लग जाऊं जिया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास निर्जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। इत श्री दुर्गा चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा मैया की आरती का पाठ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजित ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजते, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तों, अब आइए कथा के अंत में माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, ये मेरी दासी है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे माता, सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनतम या अधिकतम कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी,
जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे माता, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।